पार्लियामेंट के अंदर आज एक करारदाद मंजूर हुई। अब बाकायदा एक कानून बना दिया गया है कि जो भी शख्स नाअहल होगा वो अपील दायर कर सकेगा, और 5 साल, यानी कि 5 साल से जायद अरसे के लिए उसकी नाअहली नहीं होगी। ये एक बाकायदा कानून बना दिया है। किसने बनाया है? पार्लियामेंट के अंदर किसी भी शख्स ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया। और अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए उनकी नाअहली खत्म करने के लिए एक राह हमवार कर दी गई है कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन के अंदर इंटर होना है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर वो आएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अपनी अपील दायर करेंगे। अपील दायर करने के बाद जनाब उनको एक इंसाफ मिलेगा, और उस इंसाफ का नाम होगा कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का तरीकाकार जो पहला था, जो रवायत पहली थी, वो अब परवान चढ़ेगी और एक नया तरीकाकार मुतारिफ करवा के मार्केट में फेंका जाएगा, मार्केट में लाया जाएगा। वो इस तरह से अब देखेंगे जितनी भी कोशिशें और काविशें हो रही हैं, उन कोशिशों और काविशों का नतीजा तो निकलेगा। वो किस तरह से कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो मामला है वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि वो चीफ जस्टिस बन जाएं, और उन्होंने हलफ भी उठा लेना है और मंजूरी बकायदा उनकी हो चुकी है। जस्टिस ने हमारे जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने साइन भी कर दिए समरी पर। ये सब कुछ मामलात हो चुके। अब जब उमर ता बंदियाल साहब जाएंगे उसके बाद जो तमाम मामलात होंगे वो पूरी आवाम के भी सामने हैं और मीडिया के भी सामने हैं, और तमाम सियासी पार्टियां इन तमाम की हरीफ रही। तमाम जो MNAs MPAs हैं वो इनको सपोर्ट करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो धरना हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसकी जजमेंट दी थी। आज तक उसका मामला जो है अदालतों के अंदर, पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर उछाला जाता है कि वो जजमेंट सही नहीं थी। फिर जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं उन पर एक रेफरेंस दायर हुआ जुडिशियल कमीशन एक्शन, जुडिशियल कमीशन के अंदर, जहां पर ये मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने मुखालफत की थी उस रेफरेंस की, और तहरीक इंसाफ ने वो रेफरेंस शहजाद अकबर की मौजूदगी में और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने ये सबमिट करवाया था, और उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थी वो उस वक्त उसकी सपोर्ट कर रही थी। अब तहरीक इंसाफ को मुश्किल नजर आ रही है कि आने वाला वक्त जो होगा वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो ये बयानियां बना रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को लाना चाहती है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने पहले हमने रेफरेंस दायर किया था और अब वो हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, लेकिन जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने साइन किए, क्योंकि और कोई हल नहीं था, कुछ भी हल नहीं था इस वजह से। तो अब अगर वो आते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, आयन और कानून के तहत होगा, क्योंकि आयन और कानून के तहत अगर कुछ नहीं होता तो इमरान खान जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुए, इस तरह अदलिया के भी मुखालिफ एक कंपेन चला सकते हैं, और अवाम इस तरह उभर कर सामने आएगी और देगी साथ फिर तहरीक इंसाफ का। लेकिन तमाम चीजों के अंदर आज जो पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर करवाई गई उसमें 621F आईन पाकिस्तान के आर्टिकल के तहत ये तमाम काम हुआ, जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वही तारीख दे सकता है अब इलेक्शन की, और कोई नहीं दे सकता। और जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है, और इस 5 साल की नाअहली की मुद्दत के बाद अपील दायर करके आपकी नाअहली खत्म हो जाएगी, या फिर उससे पहले भी आप अपील दायर कर सकते हैं। ये भी कोशिश हो रही है कि ये तमाम काम जल्द से जल्द किया जाए, और अगस्त के अंदर नवाज शरीफ साहब को वापस लाके पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी लीडर बनाकर अवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि वोट को दोबारा इज्जत दो। अब वोट को दोबारा अवाम इज्जत देगी या नहीं देगी ये तो अवाम खुद फैसला करेगी, लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर इमरान खान के अगर इंटरव्यूज, बयानात और तमाम चीजें देखी जाएं तो उसमें ये वाज़ह नजर आता है कि इमरान खान जो अपना रोना रो रहे थे, वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब मियां नवाज शरीफ ने जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की थी उस वक्त इमरान खान को लाया गया, अब इमरान खान ने लड़ाई की है तो मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। और आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था
کہ جناب جو اگلے وزیر اعظم ہیں اس کے لیے نام بھی فائنل بھیج دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی آئے گا۔ کوششیں یہی جاری ہیں، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کچھ خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ سر۔